Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today we are going to discuss the structure of nephron. So my dear students, आज के लेक्चर में हम ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम को ड्रॉ भी करेंगे, उसको सीखेंगे कि किस तरह से उसको ड्रॉ करना है, क्योंकि एग्जाम्स में जब ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है तो हमें उसमें उसको डायग्राम को ड्रॉ भी करना पड़ता है और उसके मार्क्स इंक्लूड होते हैं इसमें। विदाउट डायग्राम अगर हम उसको लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें से मार्क्स डिडक्शन हो सकती है। प्रीवियसली हमने इसके बेसिक पार्ट्स के वाले से पढ़ा था ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम के। आई माय डियर स्टूडेंट्स वहीं से स्टार्ट करते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू ड्रॉ द ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। और ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम को माय डियर स्टूडेंट्स हमने पहले भी बात की कि उसको एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो द excretory system of human beings, one of the major excretory systems of the human beings. So dear students, excretory system क्या होता है? The system which is used to remove the metabolic waste from the body is called as excretory system. और इस प्रोसेस को हम कहते हैं excretion, जो कि हम पहले डिफाइन कर चुके हैं। The removal of metabolic waste from the body is called as the excretion। और excretion it is an example of the homeostatic process, जो कि हमारे इस चैप्टर का मेन टॉपिक है। सो नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं कि ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम को हमने ड्रॉ कैसे करना है। सो वी हैव अ पेयर ऑफ किडनीज, then there is a pair of ureters, from each kidney one ureter, और ये यूरेटर एम्प्टी होता है एक बैग के अंदर जिसको हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर के आगे मौजूद है एक डक्ट जिसको हम कहते हैं यूरेथ्रा। सो दिस इज द बेसिक डायग्राम ऑफ द ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। फिर आगे चल के हम इसकी डिटेल्स में भी जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लेबल कर लें। सो दिस इज द किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, किडनी का जो मेजर फंक्शन है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। यूरेटर का मेजर फंक्शन, इट ट्रांसपोर्ट्स यूरिन। यूरिनरी ब्लैडर, it stores the urine for temporary period. And finally, urethra, it is used to void urine. So this is the basic concept of human urinary system. एक और चीज़ डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि इन किडनीज के ऊपर, हर किडनी के टॉप के ऊपर देयर इज अ ट्रायंगुलर ग्लैंड। दिस ग्लैंड इज कॉल्ड एज एड्रेनल ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह इसको हम डिस्कस करेंगे आगे चैप्टर नंबर 17 में इन द टॉपिक ऑफ ग्लैंड्स, वहाँ पर इसका जिक्र आएगा इंशाल्लाह। नाउ हम इसको मज़ीद डिटेल से अब देखते हैं कि किडनी एक्चुअली वो अंदर से कैसे दिखते हैं। सो हाउ टू ड्रॉ अ ह्यूमन किडनी। इट इज़ अ बीन शेप्ड organ
सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप भी मेरे साथ साथ इसको ड्रॉ करें ताकि आपको पता चल सके कि हाउ टू ड्रॉ इट, क्योंकि अगर आपको ये बोर्ड एग्जाम्स में आ जाता है तो आपको इसको ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी जाकर आप फुल मार्क्स अटेन कर सकेंगे। From this side, there enters the blood vessels. This is the renal artery. Which divides and surrounds these pyramids. और इसके बिल्कुल नीचे there is a renal vein. Now we will label the diagram. So किडनी का, माय डियर स्टूडेंट्स, इसके दो बेसिक पार्ट्स हैं जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे। ये जो सरफेस एरिया है जो बाहर की तरफ होता है, दिस लेयर इज कॉल्ड एज रिनल कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स आमतौर पर जो बाहर वाली सतह के ऊपर कोई भी चीज़ होती है उसे कहा जाता है, जैसा कि हम आगे चलकर ब्रेन के स्ट्रक्चर में भी पढ़ेंगे, ब्रेन की जो ऊपर वाली लेयर होती है उसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहा जाता है। और बाकी ये यहाँ पर जो आपको लाइंस नजर आ रही हैं, ये बेसिकल सारा का सारा रिनल कॉर्टेक्स कहलाता है। उसके बाद उसके नीचे जो डीप स्ट्रक्चर्स हैं, ये वाला डीप लेयर, दिस इज कॉल्ड एज रिनल मेडुला। इसके अलावा माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको ये कोन शेप्ड स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, ये ट्रायंगुलर शेप्ड स्ट्रक्चर्स हैं। दीज आर कॉल्ड एज रिनल पायरामिड्स। तो आपको याद आया ये पायरामिड से, ये बेसिकली उसी तरह से हैं जैसे कि वो अहराम मिस्र हुआ करते हैं, लाइक दिस। तो ये उसी से डिराइव किया गया है, चूँकि इनकी शेप उनसे मिलती जुलती है, सो इसलिए हम इसको पायरामिड्स कहा जाते हैं। चूँकि ये स्ट्रक्चर किडनीज के अंदर मौजूद है, तो किडनी के लिए हम जनरलाइज्ड जो टर्म इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ रिनल्स। इससे रेलेवेंट जितनी भी चीज़ें हों कि किडनी से रेलेवेंट, उसके शुरू में हम लगाते हैं रिनल। जैसे कॉर्टेक्स है तो रिनल कॉर्टेक्स, मेडल्ला है तो रिनल मेडल्ला, पायरामिड्स हैं तो रिनल पायरामिड्स। अब जो रिनल पायरामिड्स ओपन हो रहे हैं यहाँ पर छोटे छोटी नालियों के अंदर, डक्ट्स के अंदर, इन्हें कहा जाता है माइनर कैलेक्स। और माइनर कैलेसिस जो हैं ये ड्रेन करते हैं एक बड़ी ब्रांच के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज मेजर कैलेक्स। और मेजर कैलेसिस जो होते हैं, माय डियर स्टूडेंट्स, दे ड्रेन इनटू द ब्रॉडर पार्ट। ये यहाँ पर जो फनल शेप्ड ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये वाला, दिस इज कॉल्ड एज पेल्विस और रिनल पेल्विस। ये ऊपर जो आपको नजर आ रही है, दिस इज रिनल आर्टरी, और उसके नीचे दिस वन इज रिनल
vein, and this is the ureter. सो अब इसकी थोड़ी सी डायमेंशंस के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमने लास्ट टाइम भी इसको समराइज किया था, दैट द लेंथ ऑफ किडनी, इट्स विड्थ, देन इट्स थिकनेस, and then the weight of the kidney, then the color of kidney, then the shape of kidney. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इंफॉर्मेटिव हैं रिगार्डिंग द MCQs. So the length of kidney is, my dear students, 10 centimeter, width is 5 centimeter, thickness is 4 centimeter, its weight is approximately 120 grams, and its color is dark red. बाहर वाली सतह से डार्क रेड होता है, अंदर जो मेडुलरी पोर्शन होता है वो पेल रेड होता है, दैट इज पेल रेड इन कलर. जो मेडुलरी पोर्शन है, जो डीप पोर्शन है, और शेप आप देख सकते हैं, इट इज बीन शेप्ड. जो लोबिया होता है, और कौन सा लोबिया, जो सफ़ेद लोबिया होता है, ये उससे इसकी शक्ल मिलती जुलती है. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा इसकी और डिटेल में आते हैं. तो यहाँ से हम एक पिरामिड को विजुअलाइज करेंगे कि हाउ डज इट लुक लाइक, और इसके अंदर क्या चीज़ नज़र आएगी पिरामिड्स में. सो इट विल लुक लाइक दिस. ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, बेसिकली अब इसको लेबल करते हैं. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वन रीनल पिरामिड, और इसके अंदर ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आया, दीज आर द नेफ्रॉन्स. दिस इज नेफ्रॉन्स. और नेफ्रॉन्स, ये भी नेफ्रॉन है, ये भी नेफ्रॉन है, इस तरह बहुत सारे नेफ्रॉन्स हैं. जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैंने यहाँ पर दो ड्रॉ किए, और ये दोनों नेफ्रॉन्स जुड़े हुए हैं एक कॉमन डक्ट से, दैट इज कॉल्ड एज द कलेक्टिंग डक्ट. और माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक MCQ इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि नेफ्रॉन्स जो होते हैं, दे आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर यूरिनरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम. अब माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं इनमें से एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर डिटेल के साथ, कि नेफ्रॉन बेसिकली क्या है, उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, किस तरह से हम उसको ड्रॉ करेंगे, उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं. सो आइए देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स. So this is the structure of nephron. अब इसको लेबल करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स. सो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज अ कप शेप स्ट्रक्चर है, देख सकते हैं इस तरह से. दिस इज बोमेन्स कैप्सूल. और इसके अंदर ये जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस. उसके बाद इसका शुरू होता है द ट्यूबुलर पार्ट,
this part is called as proximal convoluted tubule, or in short form we say PCNT. उसके बाद स्टार्ट होता है बेटा माय डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद स्टार्ट होता है द लूप ऑफ हेनले. दिस इज लूप ऑफ हेनले. इसके दो लिम्ब्स होते हैं. ये वाला लिम्ब कहलाता है डिसेंडिंग लिम्ब, and this one is called as ascending limb. And again it forms into convoluted tubule called as distal convoluted tubule or DCT. और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यहाँ पर एक कॉमन डक्ट है, इसके अंदर ज्वाइन करती है. इसे कहते हैं द कलेक्टिंग डक्ट और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल. यहाँ पर ये ब्रांच देख रहे हैं, यहाँ पर ये वाले देख रहे हैं, यहाँ पर ये वाले भी देख रहे हैं. ये दूसरे नेफ्रॉन्स की डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स आकर यहाँ पर एम्प्टी हो रही हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से स्टार्ट करते हैं ग्लोमेरुलस. इसके ऊपर आपको एक ये ब्रांच नज़र आ रही है और एक ये ब्रांच नज़र आ रही है. ये बेसिकली आर्टेरियोल है. इसे कहते हैं आफरेंट आर्टेरियोल and this one is called as efferent arteriole. So this is the structure of nephron. अब हम इसको schematically divide करेंगे नेफ्रॉन को. नेफ्रॉन it consists of two parts. One is non-tubular part and the other one is tubular part. जो non-tubular part है इसे कहते हैं renal corpuscle और जो tubular part है इसे कहते हैं renal tubule. renal corpuscle के आगे फर्दर दो पार्ट्स हैं, glomerulus and the Bowman's capsule. और renal tubule या Bowman's capsule के फौरन बाद स्टार्ट होती है the tubular portion and it consists of three main parts. The first part is proximal convoluted tubule, उसके बाद loop of Henle and finally the distal convoluted tubule. And loop of Henle is further divided into two parts, ascending limb and the descending limb. लिम्ब का मतलब माय डियर स्टूडेंट्स होता है हिस्सा, पार्ट. ठीक है. सो ये दो पार्ट्स हैं लिम्ब सेंस के. यू शेप्ड ऐसे लूप सा बना हुआ है, इसीलिए इसको लूप ऑफ हेनले, हेनले ऑन द बेसिस ऑफ द साइंटिस्ट. सो ग्लोमेरुलस, ये बेसिकली इट इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज. यहाँ पर बहुत सारी कैपिलरीज मौजूद हैं और यहाँ पर रीनल आर्टरी के जरिए किडनी के अंदर ब्लड एंटर होगा, आर्टरी डिवाइड करके कन्वर्ट हो जाएगी इनटू आर्टेरियोल और आफरेंट आर्टेरियोल के जरिए ब्लड एंटर होगा इनटू द ग्लोमेरुलस. यहाँ पर
देयर इज़ अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, और यहाँ पर देख सकते हैं ये दो पोर्स बनाए गए हैं। जो ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज होती हैं ये ख़ास किस्म की कैपिलरीज हैं, इनके अंदर ये सुराख मौजूद होते हैं, ये पोरस होती हैं। एंड अल्टीमेटली द afferent arterioles दे rejoin टू फॉर्म द efferent arteriole। ई से याद रखिएगा एग्जिट, तो यहाँ से ब्लड एग्जिट होगा और उसके बाद एक डिवाइड हो जाएगा इनटू द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि एक नेफ्रॉन के कितने हिस्से हो सकते हैं और उनको हमने किस किस डिटेल से देखा। इसको याद रखिएगा MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से भी और लॉन्ग क्वेश्चन के एतबार से भी। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अनटिल देन, अल्लाह हाफिज़।